नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अच्छी खबर के साथ। जोधपुर से खबर है जहां पर जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज से यात्री सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। पहली बार आने वाले यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे नए टर्मिनल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उन यात्रियों का स्वागत करेंगे। आपको बता दें, जोधपुर का नया टर्मिनल जिसका अभी उद्घाटन हुआ है और ऐसे में आज से इसकी सेवाएं शुरू होने जा रही है। आज पहली फ्लाइट जब यहां पर उतरेगी इस नए टर्मिनल पर, तो जो यात्री होंगे पहली फ्लाइट के, उनका स्वागत किया जाएगा और खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उन यात्रियों का स्वागत करेंगे। और उससे पहले जो पूरा नया टर्मिनल है वो सजकर तैयार है। किस तरीके से सजावट की गई है, पूरी तरीके से सुविधा युक्त है ये एयरपोर्ट का टर्मिनल। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर है। लोकेश, आज नए टर्मिनल भवन से सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? किस तरीके से जब पहली फ्लाइट में यात्री यहां पर पहुंचेंगे नए टर्मिनल पर, उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जोधपुर एयरपोर्ट के नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन के 8 दिन बाद यानी आज नए यात्रियों के लिए इसका इस्तेमाल है वो पूरी तरह खुल जाएगा। इसी के साथ जो नए शहरों की एयर कनेक्टिविटी है इसमें भी विस्तार होगा और यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। नए टर्मिनल पर आज पहली फ्लाइट सुबह 8:45 पर बेंगलुरु से आएगी और साथ ही जो रवाना होने वाली जो पहली फ्लाइट है वो करीब 9:20 बेंगलुरु जाएगी। तो नए टर्मिनल पर आने वाले यात्रियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मौजूद रहेंगे जो अन्य पहली फ्लाइट से आने वाले यात्रियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसके बाद नियमित अब जो फ्लाइटों का संचालन वो नए टर्मिनल से किया जाएगा। बता दें कि 4 जुलाई को पीएम मोदी ने इस नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। इसके बाद सबसे पहले बता दिया गया था कि जनता के लिए 12 मई से ये नया टर्मिनल है वो शुरू किया जाएगा और आज 12 जुलाई को इस नए टर्मिनल का जो शुभारंभ है वो हो चुका है। 28 अप्रैल से लागू होने वाला जो समर शेड्यूल है उसमें जोधपुर का दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, नोएडा, हैदराबाद सहित 7 शहरों से जुड़ाव। ऐसे में कुल 9 फ्लाइट और 18 फेरे जो करती है उनमें अब नए भवन में शिफ्ट होने के बाद इसकी संख्या है वो भी बढ़ेगी। दरअसल नया जो टर्मिनल भवन है वो करीब 37 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है और पुराने टर्मिनल पर जहाँ 6 गुना बड़ा है। साथ ही यहाँ पर करीब 24,000 वर्ग मीटर पर इसके भवन का निर्माण किया गया है, जहाँ पुराने भवन के मुकाबले रोजाना करीब 2,000 यात्रियों की आवाजाही की कैपेसिटी है वो इस नए टर्मिनल पर है। तो ऐसे में आज पहली बार इस एयरपोर्ट के ऊपर नए टर्मिनल के ऊपर जो यात्री आएंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। लोकेश, नए टर्मिनल भवन में जैसा कि आपने बताया कि कितने ये बड़े क्षेत्र में बनाया गया है, क्या कुछ उसमें सुविधाएं हैं? क्योंकि नई तकनीक भी हम देख रहे हैं, अलग अलग तकनीक अपनाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को और सुविधा मिल सके। दूसरी तरफ ये कि इनकी दीवारों पर हम राजस्थानी कलाकृतियां भी देख रहे हैं, उससे और क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? किस किस तरीके की कलाकृतियां उकेरी गई हैं ताकि यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके? देखिए, बिल्कुल पुराने टर्मिनल के मुकाबले नया टर्मिनल है वो काफी सुविधाओं से भरा हुआ है, क्योंकि पुराने टर्मिनल पर केवल 2 गेट थे, अब नए टर्मिनल पर कुल 8 गेट बनाए गए हैं। फ्लाइटों के आने जाने के लिए 6 गेटों से अत्याधुनिक और एयरोब्रिज से जुड़ा गया है। साथ ही विमान में आने जाने के लिए भी टर्मिनल से सीधे फ्लाइट में भेजा जा सकेगा। नया टर्मिनल भवन 2 मंजिला बनाया गया है। इसके प्रथम तल पर आने जाने के लिए एक्सीलेटर और 5 लिफ्ट लगाई गई। इसके अलावा लगेज के लिए नया भवन में 3 अत्याधुनिक जो कन्वेंटर बेल्ट लगाई गई है। साथ ही जो अभी तक केवल 2 ही थी और इसके अलावा 240 कुर्सियां, चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। पुराने भवन के मुकाबले नए भवन में और अधिक जो फैसिलिटी वो दी गई है। साथ ही जो नया टर्मिनल भवन बनाया गया है उसमें जोधपुर की मारवाड़ की सभ्यता और संस्कृति है उसकी झलक दिखाई गई है। जो हेरिटेज भवन है
उनके जो चित्र है वो उकेरे गए हैं, जहाँ देश भर से और विदेश से आने वाले यात्री जो जोधपुर एयरपोर्ट उतरेंगे तो उनको जोधपुर एयरपोर्ट के जो नए भवन के अंदर की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और सभ्यता की जो झलक है वो देख रही है, जिससे इस जोधपुर की सभ्यता और संस्कृति का भी प्रसार हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।